आज एने पापड़ी चाट बानिয়েছি খেয়ে দেখো কেমন লাগছে। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। सुबह रानी चैनल में आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं यह कहाँ से शुरुआत कर रही हूँ, पर मैं आई हूँ सब्जी मंडी जो कि चैत्रम मार्केट में है। तो हम थोड़ा काम से आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा उधर जाते हैं, उधर थोड़ा सस्ता में सब कुछ मिलता है। पिछले बार तो सोमवार मार्केट गए थे तो बहुत सारा सब्जी लाए थे, फ्रिज पूरा भर गया है। फिर भी हम जाते ही हैं, अगर चैत्रम गए हैं कुछ काम से तो हम गए मार्केट पे और देखे कि बहुत ही सस्ता था। अब तो ठंडियों दिन में सारा सब्जी का रेट कम हो गया है। और फिर वहाँ पे हमारे घर के तरफ तो मशरूम भी नहीं मिलती है, पर यहाँ पे मशरूम मिल जाती है और मुझे मशरूम बहुत पसंद है। पनीर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मशरूम अपना फेवरेट है। तो मैं बोली कि चलो ले आते हैं, 2 मशरूम ले आते हैं और छोटा मोटा कुछ अगर मतलब मिलेगा तो वो भी ले आते हैं। तो यहाँ पे इतना सब्जी का जो मिर्ची जो होता है उसका धाग आ रहा है, इतना जोरों की लग रही है, पूरा नाक जल जा रही है मिर्ची की धाग से। तो मैं इसीलिए मास्क लगाई हूँ। बहुत ही मतलब आँख भी जल रही है और नाक भी जल रही है। तो जब भी चैत्रम आती हूँ तो ऐसे ही होता है, हमेशा नाक पूरा जल जाती है इतना मिर्ची की धाग से। तो हमेशा मैं मास्क तो एनी हाउ ले ही आती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हैं सब्जी लाने के लिए और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। आज वेदर भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, बहुत अच्छी है लेकिन वेदर। फिर मशरूम भी ले लिया है। हमारे घर की तरफ तो मशरूम भी नहीं मिलती है, सिर्फ चैत्रम में ही मिलती है। तो 2 पैकेट ले ली और यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया। घर में टमाटर थी फिर भी ले। तो यहाँ पे थोड़ा काम से आए थे चैत्रम, तो मैं सोची कि थोड़ा चलो सब्जी मार्केट में घूम लेते हैं, कुछ अगर अच्छा मिला तो ले लेंगे, इसलिए यहाँ पे बैठे हुई हूँ मैं। कब आएंगे क्या पता, चलो वेट करते हैं तब। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए, मतलब उनको जो भी कुछ मिला। तो परवल भी हमारा जो सोमवार मार्केट है उधर और नहीं आता है, और ब्रोकली लाए थे। तो बहुत दिनों के बाद मैंने ब्रोकली लाया घर पे, क्योंकि बहुत दिनों से हम चैत्र मार्केट ही नहीं गए थे, वहाँ पे ही मिलती है। और मशरूम था और परवल लाए थे। और उसके बाद हम उनका टमाटर जो ली थी उसका पैसा भी देना था, उनको दे दिए। और फिर जाके हम निकल गए जाने के लिए। मतलब मैं जहाँ पे बैठी थी वो सब्जी मार्केट थी, और फिर उसी के पास में फ्रूट्स वाला मार्केट है। मतलब यहाँ पे सारा डीलर लोग इधर ही सब देते हैं, जितने पूरा ट्रक भर भर के आता है। और उसके बाद वहाँ से मतलब पूरा इंदौर में सब तरफ जाता है, जो कोई सब्जी दुकान रखे हैं या फिर सब्जी का ठेला लगाते हैं या फिर कहाँ, मतलब जो कोई भी। और जिसको ज़्यादा करके लेना होता है वो इधर से मतलब 25 किलो 30 किलो 50 किलो ऐसा करके ले सकते हो, या 5 किलो ऐसा टाइप का ले सकते हैं। तो उधर ही से लेते हैं यहाँ पे। तो जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी वेराइटीज़ की मतलब सब्जियाँ मिल जाती है। क्योंकि सोमवार वाला जो मार्केट हम लोग जाते हैं वहाँ पे मतलब जो गिनी चुनी जो सब कोई डेली यूज़ में सब्जी मतलब चाहिए होता है वही सिर्फ मिलती है। और वहाँ पे हर एक किस्म का, मतलब ऐसे कि मशरूम हो गया, और फ्रूट्स में जैसे कि अभी का सीज़न में तरबूज नहीं होती है, फिर भी वहाँ पे तरबूज मिलेगी, कीवी और लीची, स्ट्रॉबेरी, और ये हो गया ड्रैगन फ्रूट। ये सारी यूनिक चीज़ें सब कुछ मिलती रहती है यहाँ पे। तो इसीलिए कुछ भी अगर चाहिए होता है फ्रूट्स के बारे में या सब्जी कुछ वैरायटी, और तो यहाँ से आराम से ले सकते हैं। और ये मार्केट भोर मतलब सुबह के 4 बजे शुरू होती है, 4 बजे से लेके 2-2:30 मतलब दोपहर के चलते रहती है। जितना मतलब जितने लोग बेचते जाते हैं उन लोगों का ख़त्म हो जाता है, वो लोग घर चले जाते हैं, तो ये चलती रहती है। तो भोर से ही स्टार्ट हो जाती है सुबह से। तो इसी तरह हम लोग गए थे 11:30-12 बजे तरफ गए थे। तो जो कुछ हमें चाहिए था, हमें तो सारा कुछ मिल ही गया था सोमवार मार्केट से। फिर भी थोड़ा कुछ नया चीज़ अगर मिला तो ले लेते हैं ऐसा। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड फ्रूट्स भी लेके आ गए थे और बोले कि हो गया अब तो कुछ ख़रीदना नहीं है, तो फिर चलो घर चलते हैं अभी। तो ऐसा बोल के हम स्कूटी निकाल के फिर घर जाने के लिए निकल गए। কি কি আনলে?
आना ये की बोले पपीता रे পাকা পপিতা আর पपीता संतरा संतरा চলো হয়ে গেছে না আর তো কিছু কেনার নেই চলো তাহলে বাড়ি যাই কিন্তু ডাব খেয়ে চল ডাব খাবে চলো আমি চলে চলে যাচ্ছি তাহলে और एक काट के तेरे घर में लेके चले जाओ एक ही पीना है ना दो यहाँ पे पीना है अभी हम पियेंगे नारियल पानी अगर मलाई निकलेगा तो निकाल दोगे ना तो यहाँ पे हम नारियल पानी पीने आ गए तो फिर मेरे हस्बैंड जी को ना नारियल पानी में जो मलाई रहता है ना अंदर में वो वाला बहुत पसंद है तो वो उनको वही पूछ रहे थे कि ये मलाई वाला है ना तो वो बोले कि हाँ ये वाला है तो लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है मतलब पसंद है लेकिन थोड़ा बहुत पसंद है ज़्यादा खाने से पूरा मतलब हेवी लगता है वो नारियल पानी जो मलाई जो रहता है तो इसलिए वो मलाई वाला खाते हैं लेकिन मैं पानी वाला पीती हूँ तो दो यहाँ पे हम लोग पी लिए और एक ले आए घर के लिए मतलब घर में बाद में मतलब कितने बजे पियेंगे शाम को जिस तरफ तो फिर यहाँ पे वो निकाल के दे दिया हम दोनों को नारियल पानी और हम नारियल पानी पी रहे थे नारियल पानी पीने के बाद फिर हम घर जाने के लिए निकल गए और यहाँ पे देखिए हम लोग सब्जियाँ किधर रखे हैं गाड़ी के जो डिग्गी रहती है उसमें रखे हैं क्योंकि बैग में ना फ्रूट्स थी और वो भगवान को लिए थी और इसमें फिर फ्रूट्स सब्जियाँ सब हम क्या किए डिग्गी में सब डाल दिए सजा के और यहाँ पे थोड़ा मतलब ठेला में आंवला मिल रहा था तो मैं आंवला भी ले गई 1 kg और फिर घर जाते वक्त थोड़ा गाड़ी में तेल भी भरवा लिए तेल भी ख़त्म हो जा रहा है आजकल ज़्यादा बाहर इधर उधर जाने के टाइम में ज़्यादा तेल भी ख़त्म हो जा रहा है फिर घर जाने के बाद हमारा फिर खाना पीना किए हम फिर थोड़ा धूप सेकने के लिए छत के ऊपर चले गए तो छत के ऊपर में जो मैं पेड़ लगाई थी पौधा सब लगाई थी फूल का कितना सारा फूल हो गया है वो पूरा देख के खुश हो गए बोले कि ये तो पूरा बड़ा हो गया और झुक गया है उसको थोड़ा एक डंडी उंडी लाओ मैं उसको थोड़ा खड़ा कर देता हूँ तो अच्छे से वो खिलेगा फूल और इतने सारा फूल देखे वो तो बहुत खुश हो गए और मेरा जो गेंदे का जो पौधा था उसमें तो एक भी पत्ता भी नहीं रहा उसको तो पूरा चूहा बर्बाद कर दिया है सिर्फ एक ही फूल है लेकिन एक में पत्ता भी नहीं है और जो कढ़ी हुई थी उसको भी खा गया है चूहा मतलब कितना दुख लग रहा है लेकिन क्या भी कर सकते हैं चूहा खा गया तो खा गया और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक रड में दी उनको और वो फिर कर दिए फिर छत के ऊपर जाने के टाइम पे ही मैं 2 संतरा भी ले गई थी ऊपर में कि धूप सेकते सेकते दोनों संतरा भी खाएंगे तो उनके लिए एक लाई थी मेरे लिए एक लाई थी और फिर थोड़ा बहुत बातचीत भी हुआ और हंसी मजाक भी करते हैं दोनों वो अगर घर पे रहते हैं तो हमारा तो खाली हंसी मजाक ये सब में ही चले जाता है पूरा टाइम चले जाता है पता भी नहीं चलता है कि संडे कैसा था या कोई अगर छुट्टी भी रहता है कोई पूजा पाठ में भी तो पता ही नहीं चलता टाइम कैसे पार हो जाता है फिर थोड़ा सा ऐसा बातचीत करते करते मैं बोली कि चलो मैं आपको डांस सिखाती हूँ तो फिर डांस भी हमने दोनों किया छत के ऊपर ही और ऐसा तो उनको डांस थोड़ा बहुत आता है लेकिन बीच बीच में ना उनको मैं सिखाते रहती हूँ कि आपको एक बार कभी ना कभी पूरा सीखना ही होगा और मुझे बहुत पसंद है उनके साथ डांस करना और यहाँ पे मैं उनको सिखा रही थी कि ऐसा करो ऐसा सीखे रहो कभी अगर कपल डांस करना पड़ेगा तो आप सीखे रहोगे तो थोड़ा ऑन दी मोमेंट ऑन दी स्पॉट आप कर सकते हो ऐसा मैंने बोला
फिर हमारा डांस फैंस जो बातचीत करना ख़त्म हो गया। फिर शाम हो गई थी। शाम में फिर दिया बाती हम किए। फिर जाके यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाई थी। বেবি এটা তোমার জন্য পাপড়ি চাট বানিয়েছি, খেয়ে দেখো কেমন লাগছে। ठीक है, थैंक यू। बेबी ये लीजिए अच्छा, खट्टी मीठी चटनी। ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तीखी पानी मतलब धनिया पत्ता और पुदीना के देके चटनी बनाए थे। अच्छी लग रही है बेबी। तीखा तीखा मैंने ज़्यादा मिर्ची नहीं डाला इस पे एक एक, लेकिन बहुत तीखा है वो मिर्ची, है ना। इतना अच्छा लग रहा है ऐसे, मतलब मुंह से बात ही नहीं निकल रहा है ना। खा लो। अच्छा बाबा सिंपल सा बनाई थी इतना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ गया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खा रहे थे तो एक मुझे खिला दिए तो इतना टेस्टी लगा। मैं बोली कि जा रही हूँ मैं भी। एक प्लेट पूरा निकाल के लाई और पूरा मन भर के खाई, पूरा पानी दे दे के, लेकिन इतना टेस्टी लग रहा था। मतलब जो मार्केट में मिलती है ना वो पापड़ी सब, उसी को मैंने छान के और सिंपल से बनाया था। ज़्यादा मतलब जो इमली उमली दे के नहीं बनाई थी, खाली हरी चटनी उसमें दे के बनाई थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और सिंपल सा बनाई थी, बहुत अच्छा लगा उनको, लेकिन थोड़ा तीखा हो गया था। एक ही मिर्ची दी थी लेकिन बहुत तीखा हुआ था और बहुत ही अच्छा लगा। बाहर में खरीद के खाने से अच्छा है तो घर में पूरा मन भर के खा सकते हैं, क्योंकि बाहर में कितना 20 का 5 देता है, उसमें मन भी नहीं भरता है और ना टेस्ट भी रहता है। मतलब हाँ, अगर सिटी तरफ जाती हूँ तो उधर अच्छे से बनाता है मटर उटर डाल के, लेकिन इधर हमारे जो सोसाइटी के अंदर डिग बेचते हैं अच्छा नहीं लगता। सही बोलूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सिंपल से बनाते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि घर पे बना, और तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो, घर पे ही बना, बहुत ही मज़ा करके खाएंगे दोनों। तो इसलिए मैं हमेशा पानी पूरी ना घर में ही बनाती हूँ, बहुत ही कम जो कि मैं बाहर में खाती हूँ। मतलब अगर ज़्यादा बहुत मन किया तो घर बाहर में खा लेती हूँ। फिर पानी पूरी खाने के बाद ऐसे बैठी हुई थी तो मैं सोची कि चलो सब्जी उब्जी काट लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे सुबह मुझे बनाना होता है टिफ़िन तो हड़बड़ी में रहती हूँ, तो इसलिए मैं रात को ही सारा सब्जी काट के रख देती हूँ, तो मुझे सुबह ना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ऐसे में हड़बड़ी में बिल्कुल भी टाइम भी नहीं होता है और इनका भी लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं रात को ही सारा सब्जी काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले गई थी मूली, ले गई थी, तो मुझे मूली का पराठा बनाना था, तो यहाँ पे मैं सब घिस घुसा के रख दे रही थी। और लाल भाजी साग ली थी, उसको साग बनाना था और भी फिर सब्जी उब्जी भी बनाना था। तो मैं इनके साथ बातचीत करते करते हंसी मजाक बातचीत भी हो जाता है और वो फिर उधर मोबाइल भी चलाते रहते हैं, मैं यहाँ पे बात भी कर लेती हूँ। फिर बात करते करते मेरा यहाँ पे सारा सब्जी भी काटना हो गया और उसके बाद फिर किचन में जाके फिर से मुझे और सब्जी काटना था, मतलब दाल भी निकालना, सब कुछ निकाल के रख देती हूँ। सुबह खाली उठती हूँ झाड़ू फाड़ू करके और फिर अपना डेली का जैसे काम करना होता है वैसा करने स्टार्ट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे साग उग भी चुन ली, फिर उसके बाद धोना पड़ा उसको, फिर जाके छोटा छोटा करके मैंने काटी।
तो यहाँ पे देखिए मेरा मूली भी क्रश हो गया है, बहुत अच्छी तरह से मैंने क्रश कर लिया। इसको फिर नमक दे के थोड़ा उसको पानी सब निकालना पड़ता है, फिर जाके उसको फ्राई करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं परोठा के लिए स्टफिंग बनाऊंगी। और यहाँ पे साग भी काटना हो गया है, खाली अभी धो के छोटा छोटा करके काटना है। फिर मैं खाना बनाने चली गई। खाना फिर बनाने के बाद मेरे हस्बैंड जी को पहले मैं दे दी खाना, फिर उसके बाद मैं खाई। तो ऐसे ही था मेरा आज का दिन। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप एक बार ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।